पंकज जी महाराजगंज में जिला पंचायत अध्यक्ष तब भी बनवाए जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तब भी बनवाए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो वो उनकी राजनीतिक कुशलता को दर्शाने का काम करता है कि संगठन को किस प्रकार से लेकर के पंकज जी चलने की क्षमता रखते हैं। और जहां तक अखिलेश यादव जी का आरोप है कि चौधरी जी गए, चौधरी जी आए, तो भारतीय जनता पार्टी में अगर जातिवाद होता तो चौधरी जी के जाने के बाद चौधरी जी नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी कुशलता, संगठन और किसकी जरूरत कब है उस आधार पर जब इस पूर्वांचल को ईस्ट ऑफ शिकागो गोरखपुर को कहा जाता था, तब भी महाराज जी और बड़े महाराज जी यहाँ कमल खिलाने का काम करते थे। और पंकज चौधरी जी बगल में महाराजगंज में, हमारे जिले में, हमारी जनपद में कमल खिलाने का काम करते थे। गोली बंदूक बम की धमकियों के बीच एक सीधा व्यक्ति आता है महाराजगंज और कमल खिलाता है। तब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, लेकिन उस विपरीत और विकट परिस्थितियों में भी कभी भी पंकज जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं छोड़ा और छाती ठोक कर डंका के चोट पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। एमवाई समीकरण के नाम पे इस प्रदेश में इतने आताताई हो गए थे कि यहाँ पर सड़कों पर गोलियां चलती थी और गड्ढों में बम चलते थे। घरों पर बम चल गए, सड़क पे गोलियां चल गई, अपराध हो गया। और अपराधी के कुत्ते को खिलाने का काम कौन करता था आप जान रहे हैं, मैं वहां नहीं जाना एमवाई समीकरण का। और जहां तक बात है एमवाई का, तो वही एम नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वही वाई योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं और तीसरी बार 2027 में पंकज मतलब क्या होता है? कमल। तो पंकज खिलेगा कहां? उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में। और योगी जी 2027 में नरेंद्र मोदी जी के और 372 सीट हम लोग 400 जीते। 372 सीट, 400 पार वाला 400 पार छोड़ दीजिए, 37 सीट विधानसभा में भी वो पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पाएंगे। गलत फहमी में वो पा गए सीटें। अखिलेश जी 14 की हार स्वीकार किए एक बार कि खाली ट्विटर पे 2 साल खाली ट्विटर पे खेले। मेरी बात समझिए, ट्विटर पे खेले। फिर 17 का हार नहीं स्वीकार किए, ट्विटर पे खेले। 19 का हार नहीं स्वीकार किए, ट्विटर पे खेले। 22 का हार नहीं स्वीकार किए, ट्विटर पर खेले। उनके पास कहना है कि हमारे पास अखिलेश यादव है यूपी में, हमारे पास राहुल गांधी है, हमारे पास पीडीए है। बीजेपी के पास क्या है? हमारे पास मां भारती के वीर सपूत हैं, हमारे पास वीर नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे पास योगी जी हैं, हमारे पास पंकज जी हैं और हमारे पास एक पूरा एक सिस्टम है। हमारा गठबंधन जनता से है, आपका गठबंधन ऐसा विपक्ष का कहना है ईडी से है, सीबीआई से है, चुनाव आयोग से है, आईटी से है। उनका कहना है कि हम जनता हमारे साथ है। आप कर रही है ना कि ब्राह्मण विधायक जो है, ब्राह्मण लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं बीजेपी में। आप तिवारी जी, संजीव त्रिपाठी जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ही जोशीला महसूस कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़ा हूं और ब्राह्मण हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और मैं एक चीज डंके की चोट पे कह दूं कि ब्राह्मण राजनीति में तो कभी उपेक्षित नहीं हो सकता है। ये विपक्षी दल एक मेमोरेंडम जोरदार है। अब देखिए, हम स्वेटर वेटर पहने हैं, नेताजी भी स्वेटर वेटर पहने हैं, लेकिन यूपी की सियासत धधक रही है। धधकने का माने अंगारे बरस रहे हैं, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने सबसे मजबूत खिलाड़ी कहिए, राजनीतिक खिलाड़ी पंकज चौधरी जी को सौंपी है, जो कि पार्षद से पार्लियामेंट तक का सफर तय करते हैं, तब से एक राजनीतिक भूचाल आ गया है। सपा का कहना है कि चौधरी जी आए और चौधरी जी गए और चौधरी जी आए। हमारे पीडीए से भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है, इतनी तिलमिला गई है, इतनी परेशान हो गई है कि उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा है। क्योंकि 24 में जो घाव समाजवादी पार्टी ने दी है, उसको पाटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी जी को, पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई देखिए, पीडीए के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 7 बार का सांसद जो कि सीनियर है उसे आप बनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष, और जो 5 बार का एमएलए है उनको आप बनाते हैं राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष नितिन नवीन जी को। तो तमाम ये बातें हो रही हैं। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। मेरी मौजूदगी इस समय गोरखपुर में है और ये गोरखपुर इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि पंकज चौधरी जी आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। उनके स्वागत के लिए जगह जगह आप जाए, पूरा शहर पोस्टर से पटा हुआ है, भव्य तरीके से उनका स्वागत होना है। इसी विषय पर बातचीत करेंगे, क्योंकि सपा का कहना है कि इनके पास कोई था ही नहीं, पीडीए से घबरा गए हैं, इसलिए एक लोग नामिनेशन भरने आए, नामांकन भरने आए, इनके पास कोई था ही नहीं। तो आइए इसी विषय पर बातचीत करेंगे। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज देख रहे हैं। पहले तो संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जुझारू नेता है, बड़ा शानदार आप बोलते हैं। और बताइए, इस समय पंकज जी को तो लेके बड़ा सियासत जोरदार तरीके से गर्म है और इस समय सपा कह रही है चौधरी जी गए, चौधरी जी आए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पीडीए इस बार 27 में उखाड़ फेंकेगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सच्चाई ये है कि पंकज जी मैं समझता हूँ कि 1991 में पार्षद से लेकर के पार्लियामेंट तक का सफर तय किए 7 बार।
अखिलेश यादव अपने नेतृत्व में उतनी बार चुनाव नहीं लड़े होंगे उत्तर प्रदेश में जितनी बार वो सांसद हैं। आप समझिएगा। पहली बात तो अनुभव के विषय में पंकज जी तेज हैं। राजनीतिक कुशलता के संदर्भ में आप देखेंगे तो पंकज जी तेज हैं। पंकज जी महाराजगंज में जिला पंचायत अध्यक्ष तब भी बनवाए जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तब भी बनवाए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो वो उनकी राजनीतिक कुशलता को दर्शाने का काम करता है कि संगठन को किस प्रकार से लेकर के पंकज जी चलने की क्षमता रखते हैं। और जहां तक अखिलेश यादव जी का आरोप है कि चौधरी जी आए, तो भारतीय जनता पार्टी में अगर जातिवाद होता तो चौधरी जी के जाने के बाद चौधरी जी नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी कुशलता, संगठन और किसकी जरूरत कब है उस आधार पर अपनी नेतृत्व को तय करती है। उस आधार पर चिंतन मंथन करके जिस प्रकार से अमृत निकला है, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को चिंतन मंथन के माध्यम से सही व्यक्ति को सही स्थान देने का कार्य करती है। तो केवल भारतीय जनता पार्टी में यह है कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को और थिंक टैंक को लगा कि पंकज चौधरी जी का अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में आना उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए सबसे श्रेयस्कर होगा, तो पंकज जी अध्यक्ष के रूप में आए हैं। ये एक चिंतन प्रणाली भारतीय जनता पार्टी। चौराहे पर चर्चा चल रही है कि पंकज चौधरी जी और योगी जी में 36 का आंकड़ा है। अरे निश्चित रूप से आप क्या बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि महंत अवैधनाथ जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तक और पंकज जी तक, जब इस पूर्वांचल को ईस्ट ऑफ शिकागो गोरखपुर को कहा जाता था, तब भी महाराज जी और बड़े महाराज जी यहाँ कमल खिलाने का काम करते थे। और पंकज चौधरी जी बगल में महाराजगंज में हमारे जिले में हमारे जनपद में कमल खिलाने का काम करते थे। गोली बंदूक बम की धमकियों के बीच एक सीधा व्यक्ति आता है महाराजगंज और कमल खिलाता है। तब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, लेकिन उस विपरीत और विकट परिस्थितियों में भी कभी भी पंकज जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं छोड़ा और छाती ठोक कर डंका के चोट पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया और महाराजगंज में लगातार कमल खिलाने का कार्य किसी ने किया। उस विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी, विकट परिस्थितियों में भी, तो पंकज चौधरी जी हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ऐसा पीडीए ने जोड़ का झटका दिया है। कहते थे अब की बार 400 पार आई 240 पे और उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के इतिहास में सर्वाधिक सीटें जीत कर आए अखिलेश यादव जी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए। 37 सीटें जीते। उनका कहना है कि कुर्मी वोटे आप लोग से खसक गया, पीडीए ने आप लोग को हिला कर रख दिया, आपके एमवाई मतलब मोदी और योगी को हमारे पीडीए ने हरा दिया। उनका कहना है कि इसीलिए आप लोग पंकज चौधरी जी को लेकर आए हैं कि जो कुर्मी वोट छटक गया है, ओबीसी में यादव के बाद सबसे ज्यादा संख्या कुर्मी की है, तो इसीलिए आप लोग पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए। देखिए, एमवाई समीकरण की जहां बात है तो हमारे में न जाएं। एमवाई समीकरण के नाम पे इस प्रदेश में इतने आताताई हो गए थे कि यहाँ पर सड़कों पर गोलियां चलती थी और गड्ढों में बम चलते थे। घरों पर बम चल गए, सड़क पे गोलियां चल गई, अपराध हो गया। और अपराधी के कुत्ते को खिलाने का काम कौन करता था आप जान रहे हैं, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एमवाई समीकरण के नाम पर इस प्रदेश को लूटने, खसोटने, भ्रष्टाचार, अपराध का काम जिसने किया है वो क्या बात करेंगे एमवाई समीकरण का। और जहां तक बात है एमवाई का, तो वही एम नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वही वाई योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यहां के मुख्यमंत्री हैं और तीसरी बार 2027 में पंकज मतलब क्या होता है, कमल। तो पंकज खिलेगा कहां, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में। और योगी जी 2027 में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, पंकज जी के कुशल संगठन के नेतृत्व में, नरेंद्र और योगी आदित्यनाथ जी के विकास के रोड मैप को लेकर के उत्तर प्रदेश में तीसरी बार। और 36 होता है 36 होता है 72 और 372 सीट हम लोग 4 में जीते। 372 सीट, 400 पार वाला नरवा बोल, 400 पार छोड़ दीजिए, 37 सीट विधानसभा में भी वो पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पाएंगे। गलत फहमी में वो पा गए सीटें। ठीक है, लोकतंत्र है, हम हार स्वीकार करते हैं ना। अखिलेश जी 14 की हार स्वीकार किए एक बार कि खाली ट्विटर पे 2 साल खाली ट्विटर पे खेले, मेरी बात समझिए, ट्विटर पे खेले। फिर 17 का हार नहीं स्वीकार किए, ट्विटर पे खेले। 19 का हार नहीं स्वीकार किए, ट्विटर पे खेले। 22 का हार नहीं स्वीकार किए, ट्विटर पर खेले। 24 में निश्चित रूप से उनकी 37 सीटें आई थी, लेकिन आम सामान्य जनता के बीच में भ्रामक खबर फैला करके जिस प्रकार से उन्होंने वोटों का ध्रुवीकरण किया उसकी देन थी। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। उनका कहना है कि एक ट्रेंड चलता है कि जो लोकसभा जीतता है वही
विधानसभा जीतता है तो हम 24 में मेरी 37 सीटें, मतलब इंडिया गठबंधन की 43 सीटें, उसको 5 से गुणा कर दीजिए तो समाजवादी पार्टी बहुमत पा रही है। इंडिया गठबंधन, उनका कहना है कि डंके की चोट पर हम 27 में आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार पीडीए आप लोगों की हवा निकाल। एक चीज तो पहले मैं अखिलेश जी से पूछ लूंगा कि वो एक बार अपने मुंह से पीडीए का फुल फॉर्म बता दें। बोलते तो हैं, नहीं बोलते हैं। एक बार उन्होंने बोला पीडीए का फुल फॉर्म कि पिछड़ा दलित आदिवासी, फिर बोले पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़े दलित नहीं अगड़े नहीं, उन्होंने कहा अच्छे अगड़े। अब अखिलेश यादव जी तय करेंगे कि अच्छा अगड़ा पिछड़ा और बुरा अगड़ा कौन है। अरे हम तो जाति की बात ही नहीं करते हैं। जितना संजीव तिवारी का ये भारत है उतना ही अन्य किसी का होगा। वो किसी जात बिरादरी धर्म से आए, वो किसी भाषा से आए, उसकी वेशभूषा कुछ हो, वो अटक से लेकर कटक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गोरखपुर से गुवाहाटी, ये भारत माता एक हमारी का नारा भारतीय जनता पार्टी लगा। भाई आप ही लोग कहते हैं कि देखिए आदिवासी की बेटी को हमने राष्ट्रपति बना दिया, ओबीसी का बेटा देश का प्रधानमंत्री। आप कह रहे हैं कि हम लोग जातिवादी के बात। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण पैदा हुआ तो मुझे उस पर गर्व है ना। तो लेकिन कौन सी ऐसी जाति है जिसका इतिहास भारत में गौरवान्वित नहीं करने वाला है। महाराणा प्रताप जी भीलों का साथ लेकर के लड़े तो भीलों का इतिहास नहीं है क्या? भीलों का इतिहास तो और भी गौरवान्वित करने वाला है कि जिसको हम इस देश की आन बान शान महाराणा प्रताप कहते हैं। बड़े उत्साहित नेतृत्व में लड़े आप लोग, बड़े उत्साहित है। पंकज चौधरी जी ने कहा कि मैं रूल करने नहीं, रोल अदा करने आया। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में लोग कोई रूल नहीं करते हैं, रोल ही अदा करते हैं। आप देखेंगे पूज्य महाराज जी आज भी केसरिया वस्त्र पहन करके अपना रोल अदा कर रहे हैं एक सेवक के रूप में। माननीय नरेंद्र मोदी जी आज भी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में रोल अदा कर रहे हैं। और हम सबके श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इस देश के इतिहास में अपनी सरकार को कहा, उन्होंने कहा कि सरकार जाए तो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम भारत को सशक्त बनाने के लिए परमाणु परीक्षण करेंगे। तो आप समझिए कि हम लोग उस विचारधारा के वाहक हैं, हम उस भारत माता के पुत्र हैं, उस भारत माता की उस विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग हैं। जो मां के आंचल पर दाग आएगा तो अपना सिर कटा करके रख देंगे, लेकिन मां के आंचल पर दाग। पंकज चौधरी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि कार्यकर्ता ही हमारा बल है और हमारी पूंजी है। देखिए किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल में कार्यकर्ता ही पूंजी होता है। बिना कार्यकर्ताओं के बलबूते कभी छत नहीं खड़ा हो पाएगी। कार्यकर्ता पिलर हैं और लिंटर होते हैं जो पदाधिकारी होते हैं। तो लिंटर कोई भी रहे, कार्यकर्ता पिलर हैं। अब समाजवादी पार्टी इसको क्या जानेगी जो अखिलेश यादव जी एक बार कमरे में बैठेंगे, ट्विटर ऐसे देखते देखते और ट्विटर पे कुछ पोस्ट भी कर देंगे और हंस करके जवाब दे देंगे। देखिए राजनीतिक मैच्योरिटी अखिलेश जी में थोड़ी सी कम है, उस पर थोड़ा सा अखिलेश जी ध्यान दें। भाई उनका कहना है कि इस बार हम लोग आपको पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे। अखिलेश यादव जी का कहना है, विपक्ष का कहना है हमारे पास राहुल गांधी है, हमारे पास अखिलेश यादव है, हमारे पास पीडीए है, बीजेपी के पास क्या है? अच्छा राहुल गांधी तो वहां तेजस्वी यादव के पास भी थे, नहीं थे क्या? तो आप लोग वोटें चोरी वो कर तो लिए ना। अरे भैया विपक्ष का कहना है। भैया विपक्ष क्या क्या कहेगा, ईवीएम से हटा वोट चोरी पा गया। उनके पास क्या है? उनके पास कहना है कि हमारे पास अखिलेश यादव है यूपी में, हमारे पास राहुल गांधी है, हमारे पास पीडीए है। बीजेपी के पास क्या है? हमारे पास मां भारती के वीर सपूत हैं, हमारे पास वीर नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे पास योगी जी हैं, हमारे पास पंकज जी हैं, और हमारे पास एक पूरा एक सिस्टम है जो उन लोगों को साथ लेकर के चलता है। जो मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो सबके प्रयास से हम सबका साथ लेते हैं। उनका कहना है हमारा गठबंधन जनता से है, आपका गठबंधन ऐसा। विपक्ष का कहना है ईडी से है, सीबीआई से है, चुनाव आयोग से है, आईटी से है। उनका कहना है कि हम जनता हमारे साथ है, आप लोग के साथ चुनाव आयोग है। देखिए ये सब कहने की बातें हैं। आदमी हार जाता है तो अपने लोगों को कहता है कि चलिए ठीक हो जाएगा। जैसे बांग्लादेश टीम जब क्रिकेट हारती होगी तो जा करके अपने घर पे कहती होगी कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 272 रन का पीछा करते करते हम लोग 250 रन तक पहुंचे हैं, अगली बार 300 मार के जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, अगली बार अगली टीम भी तो 350 मारेगी। तो ये सब बेबुनियाद की बातें हैं कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे जो है उस पर बात कीजिए ना, कर देंगे तो। हमारे पास ब्राह्मण आ गया, कहाँ आ गया? उनका कहना है कि अब सवाल कर लेना, आप जवाब दे दीजिएगा। उनका कहना है तुम बैठक करो तो कोई गिला नहीं, हम बैठे तो हंगामा बरप गया। ब्राह्मणों ने सहभोज किया और सहभोज किया मतलब ब्राह्मणों ने, और दक्षिणा में नोटिस मिल गई। देखिए सच्चाई, ब्राह्मणों ने सहभोज किया, सहभोज में कोई गलती नहीं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो रोड आपको दिख रहा है, दिखाइएगा। रोड का एक नियम होता है कि बाएं ओर से चलेंगे, इसलिए नहीं बाएं ओर से चलने का नियम होता है कि बाएं ओर से ही चलना है, दाहिना ओर कोई अपराध है। लेकिन बाएं ओर से चलने पर एक नियमावली होती है कि जो पीछे आएगा वो आपको देखते हुए आएगा। तो जब आप किसी दल में काम करते हैं, जब आप किसी कक्षा में पढ़ने का काम करते हैं या किसी कक्षा में पढ़ाने का
काम करते हैं, एक नियमावली होती है। भारतीय जनता पार्टी का एक संविधान है, एक नियम है, तो उस नियम के अनुरूप तो रोडवा पर सब लोग बाएं चले नहीं, पंकज जी जब अध्यक्ष के रूप में आए तब ये बैठक हुई और पंकज जी ने उसमें सुने खुदे बैठक की पत्र में पंकज जी ने किसी जाति का नाम नहीं लिया था। पंकज जी ने कहा कि मैं निवेदन तिवारी जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप सुनिए, आप उपेक्षित निवेदन कर रहा हूँ। कह रही है ना कि ब्राह्मण विधायक जो है, ब्राह्मण लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं बीजेपी में। आप तिवारी जी, संजीव त्रिपाठी जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ही जोशीला महसूस कर रहा हूं। हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़ा हूं। हाँ। और ब्राह्मण हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। हाँ। और मैं एक चीज डंके की चोट पे कह दूं कि ब्राह्मण राजनीति में तो कभी उपेक्षित नहीं हो सकता है। हाँ। ये विपक्षी दल एक मेमोरेंडम फैला दें और एक बयान बना दें और एक नैरोसेट कर दें कि ब्राह्मण उपेक्षित है। ब्राह्मण सारे ब्राह्मण विधायक जो बैठे थे वो इस्तीफा दे, हमारे साथ चले आए, हम उनको सम्मान देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इनकाउंटर ब्राह्मणों का होगा, ऐसा विपक्ष का कहना। 52 ब्राह्मण विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी 46 है, 52 टोटल है, ठीक है। भूमियारों को भी जोड़ लीजिए, 62 हम लोग पहुंच जाते हैं। अब आप देखिएगा, जब अखिलेश जी की माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिता करके अखिलेश जी को सत्ता दिए थे 2012 में, 21 ब्राह्मण विधायक थे, तो उपेक्षित वहां है कि 46 है। और ये जो गुड़ा गुड़ा अखिलेश जी करते हैं, पहले मैथ पढ़ लें, 21 ज्यादा है कि 46 ज्यादा है, एक बार मैथ पढ़ें। और दूसरी बात, मैं आपको फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं, तिवारी जी बोल रहे हैं, हम चाणक्य के पुत्र संजीव तिवारी बोल रहे हैं। राजनीति में हम चाणक्य के वंशज कभी भी उपेक्षित नहीं हो सकते, उपेक्षित नहीं महसूस आप पंकज जी के साथ बिल्कुल डंके की चोट पे हैं, उत्साहित महसूस कर रहे हैं। देखिए, पंकज जी के साथ होना अलग का विषय है। हम पंकज जी के साथ तब भी थे, महाराजगंज जनपद से आता हूं, आज भी हैं। लेकिन हम वैचारिक रूप से जिस विचारधारा को मानते हैं, या ब्राह्मण वर्ग नैसर्गिक रूप से जिस विचारधारा को मानता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया या वसुधैव कुटुम्बकम, इन तमाम प्रकार की विचारधाराओं को जो मानता है ब्राह्मण कि हम पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है और हम दुनिया को का परोपकार करने के लिए जन्म लिए, ये भारतीय जनता पार्टी लेकर के पंकज जी कल आ रहे हैं, किस तरह का स्वागत है? बहुत भव्य स्वागत है, ऐतिहासिक स्वागत है। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सहजानंद राय जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से ऐतिहासिक स्वागत होगा। ऐसा स्वागत आज तक गोरखपुर क्षेत्र में नहीं हुआ होगा जिस प्रकार का स्वागत पंकज चौधरी जी का कल। पंकज चौधरी जी अपने आप में लोग उनसे सीख सकते हैं, लोगों का कहना है। मैं ये बता दूं, पार्षद से पार्लियामेंट तक का वो सफर तय किए। उनके इंटरव्यू में खुद बोलते हैं कि ना मैंने महाराजगंज छोड़ा, ना बीजेपी छोड़ी, तमाम परिस्थितियों के बीच वो कमल खिलाते रहे, एक आध मौका छोड़ दिया जाए। तो आप पंकज जी से क्या सीखते हैं? मैं निश्चित रूप से धैर्य सीखता हूं। देखिए, मैं उनसे बहुत बार मुलाकात मेरी हुई है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई कमजोर नेता है, बहुत मजबूत नेता है। 7 बार का सांसद होना और वित्त राज्य मंत्री बनने के बाद भी मैं उनसे मिला हूं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अभी नहीं मुलाकात मेरी हुई। उनके अंदर धैर्य, सहनशीलता और उनके अंदर एक जो क्वालिटी है ना, कामनेस की, शील रहने की, शालीन रहने की। मतलब आपको अगर वो 2 बार देखें तो वो खुद कहेंगे अरे बेटा कोई बात तो नहीं है, अच्छा ठीक, और आपका कंधा ठोक करके कहेंगे कि चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको आज के समय में आत्मविश्वास देने का जोश में लग रहा है। अरे निश्चित, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, अरे निश्चित रूप, अगर पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं तो माता रानी की असीम अनुकंपा रहेगी, तो मैं, आप और ये कोई भी बन सकता है कल को। तो कह रही उनका डिमोशन हुआ, अरे प्रमोशन नहीं हुआ। 7 बार का सांसद प्रदेश में अध्यक्ष बना दिया जाता है, उनसे कम अनुभव रखने वाला 5 बार का एमएलए अध्यक्ष बना। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति से काम करती है। किस व्यक्ति को किस जगह से रखने पर संगठन का लाभ होगा, ये भारतीय जनता पार्टी अपने लिए श्रेयस्कर जानती है। अखिलेश जी से पूछने की आवश्यकता नहीं। अखिलेश जी हम लोगों से कुछ पूछते तो हम लोग 2-4 सीटें और बढ़ जाती, उनकी विधानसभा में 37, 38, 50 आएगी, वो 55 हो जाती। लेकिन अखिलेश जी पूछवे नहीं करते हैं। दूसरी बात क्या है कि हमारी पार्टी में जिस व्यक्ति का जहां पे जो रोल है वो उसको दे दिया जाता है। अब किस मोटिवेशन के साथ वो जो मंथन करके, चिंतन करके निकले होंगे नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, किस चिंतन मंथन के रूप में पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी जानती ही है। ये अखिलेश जी से शेयर करने की कोई हमारी आवश्यकता नहीं। 27 में आप लोग कमाल करेंगे, 27 में पंकज जी के और योगी जी के नेतृत्व। हाँ, देखिए, गंभीरता से कहूं कि महाराजगंज मॉडल माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के विकास के नेतृत्व में और पंकज जी के संगठन के कुशलकर्ता के रूप में आने वाले 2027 के
चुनाव में, देखिए मैं बहुत गंभीर रूप से ये कह रहा हूँ, हम लोग 270 प्लस सीट उत्तर प्रदेश में पाएंगे। 270, अभी तो 372 नहीं, वो सब ठीक है, कहने की बात है, मैं गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ कि कम से कम 270 प्लस सीट। अबे बयान से पलट गए। नहीं, मैं पलटा नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए अखिलेश जी तो कहते हैं कि मैं 70 में 70 पा जाऊंगा। देखिए कुछ चीजें होती हैं कि राजनीतिक रूप से आप कहते हैं, लेकिन 270 से कम नहीं आने वाला, उससे ज्यादा ही आएगा। बोल रहे हैं ना कि दिल्ली और लखनऊ अपने में टकरा रहे हैं। अरे भैया, कम से कम यहाँ दिल्ली और लखनऊ तो है, उनके पार्टी में तो कोई दिल्ली नहीं है। उनके पार्टी में तो कोई दिल्ली नहीं है। और दिल्ली ने ही जिसको वो दिल्ली कह रहे हैं, उन्हीं संसदीय बोर्ड ने तो माननीय योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक दो नमूने हैं देश में, एक दिल्ली में बैठते हैं, एक लखनऊ में बैठते हैं, तो वो कह रहे थे कि अपने ही बोल रहे हैं योगी जी। नहीं नहीं, योगी जी एकदम सही कहे थे। और एक नमूना उसमें से जो है वो देश भर घूमता रहता है, कभी वो पानी में कूद जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, लेकिन फिर मछली नहीं पकड़ाती है तो गुस्से में वो बैंकॉक और थाईलैंड की यात्रा चल जाते हैं। ठीक है, तो उनको नमूना कहना, मैं तो एक सवाल और पूछूंगा, आप अच्छा बोल रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार ईवीएम हटा के बैलेट से चुनाव कराइए, ईंट से ईंट विपक्ष बजा जाएगा। अरे भाई गजब की बात कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ बोल रहे हैं। गजब, आप लोग वोट की चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अच्छा, ये लोग केवल बयानबाजी करते रहते हैं, ईवीएम पे बयानबाजी करते हैं, फिर वो बयानबाजी करेंगे वोट चोरी पर, फिर वो बयानबाजी करेंगे ईडी पर, फिर सीबीआई पर। अरे भाई, अगर आप एज विपक्ष काम कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, तो आप ये मत देखिए भाजपा में कौन प्रदेश अध्यक्ष, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। अरे आप सड़क पे उतर करके जनता की बात करिए ना। आप नहीं करेंगे, आपको खाली ट्विटर फेसबुक मारेंगे। ट्विटर पे हैं, ट्विटर के नेता हैं भाई। जोरदार तरीके से अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखिए करते हैं, न्याय दिलाते हैं। कहाँ पीडीए के जननायक कहे जा रहे हैं। कौन कह रहा है? उनकी पार्टी के पदाधिकारी कह रहे हैं। जनता जो कहेगी वो देश में बाबा का बुलडोजर गरजता है, बाबा का बुलडोजर माफियाओं पर कहर बन के टूटता है, लेकिन जब स्वजाती माफिया होते हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है, तो बाबा के बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि एक बार वो लिस्ट उठाएं और देखें कि कितने एनकाउंटर्स हुए, कितने लोगों के ऊपर मुकदमे हुए, उसके बाद ना कहेंगे स्वजाति पे और दूसरी जाति पे ज्यादा काम हुआ। अरे मैं और आप एक पेपर की खबर उठा लेंगे और उसी को मीडिया में कई जगह चला करके दिखा देंगे कि भैया इनके कार्रवाई नहीं हो रही, उनके कार्रवाई। अरे भाई, जांच भी कुछ होती है ना, जांच भी कुछ होती। देखिए कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, हाँ भाई फलाना ने अपराध कर दिया है, उसको तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है योगी जी की सरकार में। सीधे सीधे बता रहे हैं, पंकज जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आप लोग 27 में 17 दोहराने वाले हैं, उत्साहित हैं। तिवारी जी से पूछ रहे हैं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि पंकज चौधरी जी से त्रिपाठी लोग, पंडित जी लोग खफा हैं। ये सब कोई कहने की बात नहीं है। पंकज जी के प्रतिनिधि हैं श्री जगदीश मिश्रा जी, और आज से नहीं है, लगभग 30 वर्षों से हैं। हाँ, पंकज जी के पास मैं समझता हूं कि अच्छा, पंकज जी बड़े नेता हैं, आप भी मानेंगे मैं भी मानूंगा। महाराजगंज में 2 बार से लगातार जिला अध्यक्ष माननीय संजय पांडे जी, हाँ बाबा ही है ना, जगदीश मिश्रा जी बाबा ही है ना, मैं बोल रहा हूँ बाबा ही हूँ ना। महाराजगंज के तमाम लोगों को आप पूछेंगे, नाराज नहीं है, बिल्कुल नाराज नहीं, उनके साथ है, एकदम साथ की चोट पे है। ब्राह्मण भोज में भले उनके ब्राह्मणों विधायकों को नोटिस मिल गया, सहभोज में ब्राह्मण विधायकों को नोटिस नहीं मिला। सहभोज में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, चाहे वो विधायक हो चाहे कोई सामान्य कार्यकर्ता, उनको ये कहा गया कि भाई आप जातीय रूप से कोई बैठकें अब से न करें, अब से न करें। पंकज जी अध्यक्ष आने के बाद उन्होंने कहा हर व्यक्ति के कार्यप्रणाली का एक तरीका होता है। उन्होंने कहा भाई मेरी कार्यप्रणाली में इस प्रकार का ना करें, बाकी हम लोग मिल बैठ करके बात करेंगे क्या समस्या क्या नहीं। कल आ रहे हैं पंकज जी, जोरदार तरीके से पूरी देखा जाए शहर पोस्टर से पटा है, स्वागत के जगह जगह चौराहों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। फिर पूछ रहे हैं 27 में उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी को आप कहां देख रहे हैं? एक बार फिर 27 में उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है उसके विकास के आधार पर, और पंकज जी के संगठन कुशलता के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 2027 में सरकार बनाएगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री। आप नाराज नहीं है? मैं बिल्कुल नाराज, एकदम नाराज नहीं, बिल्कुल नहीं, पंकज जी के साथ हैं, बिल्कुल साथ हूं। तो ये थे संजीव त्रिपाठी, मुखर होकर बोलते हैं, मतलब शानदार ढंग से बोलते हैं, बेहतरीन वक्ता है। और स्पीड न्यूज के तरफ से मैं शशि भूषण तिवारी स्पीड तरीके से प्रश्न कर रहा था, लेकिन किसी भी
भी प्रश्न को टालते हुए नजर नहीं आए और इनका कहना है कि पंकज जी के नाम में ही कमल छिपा है और वो 7 बार विपरीत परिस्थितियों में कमल खिला चुके हैं महाराजगंज से। तो महाराजगंज से वो 7 बार सांसद रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी विपरीत परिस्थितियों में गोरखपुर जिताते रहे हैं। तो इन दोनों लोगों की जो जोड़ी है वो जोड़ी 27 में कमाल करेगी, गोरखपुर मॉडल और महाराजगंज मॉडल। तो 27 का चुनाव तो खैर अभी दूर है, सियासत जोरदार तरीके से गर्म है, ठंड जोरदार तरीके से पड़ रही है। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, वही अपना फैसला सुनाएगी कि 27 में क्या होगा। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।